आज आपको रात को बुलाया है क्योंकि दिल्ली में एक महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है। आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से दिल्ली वासियों के सामने बेनकाब हुई है। शाहीन बाग में गोली चलाने वाला आम आदमी पार्टी का सदस्य निकला। 1 साल पहले उसने और उसके पिताजी ने आम आदमी पार्टी में प्रवेश किया था और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के साथ उन्होंने उसका स्वागत किया था। उनके साथ उसकी तस्वीरें भी मिली है। अभी मैं सुन रहा था, संजय सिंह कह रहे कि फोटो मिला तो क्या हुआ। केवल फोटो भीड़ में नहीं मिला है, आपने प्रवेश करते समय का वो फोटो है। आम आदमी पार्टी में प्रवेश करते समय का फोटो है और ये फोटो इरेज किए गए थे फोन से। अब ये तो कोई शातिर दिमाग ही होता है ना। ये जो घटना पूरी हुई है, इससे साबित होता है कि आम आदमी पार्टी युवाओं को उकसाती है और उनका गलत इस्तेमाल करती है। ये घटना इसी का उदाहरण है और इसलिए आम आदमी पार्टी अब जिम्मेवारी टाल नहीं सकती। वो बेनकाब हुए पूरी तरह से और राजनीतिक लाभ के लिए कहां तक जा सकती है आम आदमी पार्टी, इसका ये उदाहरण है। एक तरफ एक समाज के वोट हथियाने की राजनीति और वही दूसरे समाज को बदनाम करने की राजनीति, ऐसा दोनों करना चाहते। वो दोनों समाज में तनाव बढ़े, ऐसी आम आदमी पार्टी की रणनीति है। और इसीलिए इन्हीं संजय सिंह जी ने ये कह दिया कि अब बीजेपी बड़ी दिल्ली में हिंसा होगी। ये यही उनका डिजाइन था। आज पुलिस ने ये उनकी साजिश बेनकाब की है। ये बीजेपी के विचार नहीं होता है। बीजेपी सत्ता में है, वो कभी ये नहीं करेगी। विपक्ष में है तब भी नहीं करते। लेकिन इस तरह की हिंसा और किसी भी हद तक जाने की ये राजनीति आम आदमी पार्टी की है और वो दंगा भड़काना चाहते। और मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूं। 20 और 21 दिसंबर की हिंसा दिल्ली में अनेक वर्षों के बाद हुई। किसने की? जिन्होंने की, जिन पर एफआईआर दाखिल है, उसमें आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और पार्षद अब्दुल रहमान, इन दोनों के नाम है। तो ये हिंसा भी करेंगे, बस को आग लगाएंगे, वाहनों को जलाएंगे, पुलिस पर पथराव करेंगे और हिंसा करके दिल्ली का माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे। और तब भी दिल्ली शांत रही तो अब ये गोली कांड कर दिया। यानी कैसी है पार्टी, युवक को माला भी पहनाती है और उससे गोली भी चलवाती है। और इसलिए इस तरह की राजनीति की हम भर्त्सना करते हैं। शाहीन बाग में जो आंदोलन चल रहा है, उसका आम आदमी पार्टी ने खुलकर समर्थन किया है। शाहीन बाग माने जहां 10-15 जगह अभी दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, सबका समर्थन किया है क्योंकि वो तनाव बढ़ाना चाहते हैं। और वहां भी अमानतुल्लाह जो उनके विधायक है और अभी उम्मीदवार भी है, उन्होंने शाहीन बाग में भाषण दिया
और आम आदमी पार्टी का परिचय तो हमें है ही, जेएनयू के देशद्रोही नारों के साथ वो है, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, 26 जनवरी के परेड का विरोध करते हैं। इस तरह से ये काम करते हैं और इसलिए आज ये आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बेनकाब हुई है। मुझे लगता है दिल्ली के मतदाता जागरूक है, समझते हैं चीजों को और इसका निश्चित रूप से लोग संज्ञान लेंगे, यह हमें पूरा भरोसा है। टुडे आम आदमी स्टैंड्स badly and thoroughly exposed. Now it has been revealed by police and various sources that the youth who fired in air in Shaheen Bagh was a member of Aam Aadmi Party, and he joined Aam Aadmi Party last year along with his father. And Sanjay Singh received him, and there is a photograph with him. Now Sanjay Singh says, what happens if there is a photograph? It's not a casual photo. You are welcoming in the party. He has joined your party. This shows how Aam Aadmi Party instigates youths and abuses them. How they make misuse of these youth. On one hand, they garland him. On other hand, they give gun in his hand. And therefore, Aam Aadmi Party stands badly exposed. And one interesting fact, police has revealed that the photos were erased. Who can do this? Somebody who knows the law must have guided him. And therefore, the whole conspiracy of Aam Aadmi Party is to divide the society, create one sympathetic vote bank, and create fear about other community. And this is not the isolated incidents. This is a chain of events. On 20 and 21st of December, Delhi saw its worst violence after many years. The violence was instigated and perpetrated by Aam Aadmi Party legislator Amanatullah Khan and Abdul Rahman, the corporator. And therefore, their designs right from the beginning of the election are very clear. They could not succeed, therefore they are trying every trick of the book. They have already supported Shaheen Bagh agitation publicly, and Amanatullah has given a very provocative speech there. They have challenged surgical strike, questioned surgical strike, raised questions about Balakot strike, decided to halt Republic Day parade, and they are with the anti-national slogans which were given in JNU, because they are not giving permission to file a case in the court. So this shows Aam Aadmi Party's credentials on this account. People of Delhi are wise. They will definitely take cognizance of it. Many of them are already repenting.
about the wrong decision they made 5 years ago, and this time they are defeating Aam Aadmi Party. Therefore, in politics, they have stooped so low to unleash violence, and today is the concrete case against Aam Aadmi Party, and therefore we condemn this politics of violence, this politics of dividing the society, and politics of instigating the tendencies and confuse societies. That's all from our side. 1 minute प्लीज। एक और खुलासा भी एक चैनल ने किया है कि आम आदमी पार्टी के एक मंत्री के पास पीएफआई के बहुत एक्सप्लोसिव प्रक्षोभक उकसाने वाले ऐसे बुकलेट्स मिले हैं। अगर चैनल का ये खबर सही है तो ये भी आम आदमी पार्टी का ही राजनीति को उजागर करता है। There is revelation by one TV channel that one candidate of Aam Aadmi Party, who is the minister in the present government, has been found with very explosive booklets by PFI in their campaign, and so this is a thing which everybody must condemn. That's all from my side. एक आवाज सुन लीजिए। जो संजय सिंह जी ने विश्वास प्रकट किया था, उनको कैसे जानकारी थी? Here is a video. ऑडियो। अरे उतरो ना। संजय सिंह का पहुंचकर एक बड़ा बवाल भारतीय जनता पार्टी कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हार के डर से बौखलाई हुई है और इसी के कारण वो दिल्ली का चुनाव टालना चाहते हैं। और ये मेरा सीधा आरोप है कि इसके पीछे कोई और नहीं, गृह मंत्री अमित शाह शामिल है। पहले वो अपने नेताओं से भड़काऊ बयान दिलवाते हैं और उस भड़काऊ बयान के बाद एक हिंसा फैलती है। खुलेआम एक अपराधी हाथ में बंदूक लेके लहराता हुआ गोली चलाता है और पुलिस के लोग हाथ में हाथ बांध के खड़े रहते हैं। ठीक है, ये देश की राजनीति। हाँ, अब ये साफ हो गया कि ये बंदूक चलाने वाला आम आदमी पार्टी का था। तो इनका पहला झूठ सामने आ गया। दूसरा झूठ, क्या हम हिंसा कर रहे हैं? हिंसा तो आम आदमी पार्टी ने की है, मैंने नाम बताकर बताया। 20-21 दिसंबर से ये चल रहा है। वहां शाहीन बाग में उकसा रहे हैं, बहुत उकसाने वाला भाषण कर रहे हैं। तो हिंसा का और समाज में तनाव पैदा हो, इसका राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, ये साबित हो गया। लेकिन फिर भी इस तरह के उल्टे बयान देना, इसी में इनकी महारत है। हाँ, मुद्दा है कि फोटो सही है या गलत, और मुद्दा है कि फोटो में जो व्यक्ति है उसी ने बंदूक चलाई कि नहीं, और उसके साथ जो खड़े हैं वो संजय सिंह है कि नहीं, माला डलवाई, यही तो है। और उसका स्वागत किया है, तो इसमें झूठ का कहाँ मुद्दा आया? अब आपका पाप अगर सामने आता है तो ऐसे कैसे फोटो दिया? फोटो तो जेएनयू में भी पुलिस ने जारी किए। अगर पुलिस सबूत नहीं देती तो आप सवाल उठाते, अब सबूत दिए तो क्यों दिए, ऐसा सवाल उठाते। ये अब चलेगा नहीं। वहीं पे आप अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, संजय सिंह ने पिक्चर्स दिखाए हैं, आपकी पिक्चर्स दिखाई गए हैं, राम
उसका जवाब दो ना पहले। इसी का ताल्लुक इस विषय से जुड़ा हुआ। गोली चलाने वाले का जवाब आता ही है। ये तो हद हो गई, उल्टा छोर कोतवाल को डांटे। अरे बाबा, आपके आम आदमी पार्टी के सदस्य ने बंदूक चलाई है और बंदूक चलाने के बाद उस फोटो को, बाकी सारे फोटो को इरेज किया है और 1 साल पहले उसने आम आदमी पार्टी में प्रवेश किया है। इसका जवाब देने के बजाय दूसरे कार्यक्रमों को फोटो दिखाने का क्या मतलब है? तो ये मतलब है कि ये बौखला गए हैं। हाँ। यह अच्छा सुझाव है। नहीं, यह अच्छा सुझाव है, मैंने कहा। हम भी बताएंगे आपको।